नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिष विशारद श्रुति आरोहन। आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन जानकारी लेके आई हूँ। और क्योंकि मुझे अभी कुछ ताज़ी चीज़ें मालूम पड़ी नई, कि आजकल एक इलेक्ट्रिक धुनी जो हम हर संध्या में पूरे भारतीय लोग तो करते ही हैं, विदेशों का मुझे कम जानकारी, वहाँ पे भी चलती हैं रिचुअल्स, कि हम पूरी अपनी घर की नेगेटिव एनर्जी के लिए एक पहले ये मिट्टी के पात्र काम में लेते थे। इसे धूपदानी, मैं आज भी स्टिल यही चीज़ें काम में लेती हूँ, और इसकी जगह एक इलेक्ट्रिक की आ गई हैं। और उसके नुकसान और इसके फ़ायदे क्या हैं ये बताऊंगी, और थोड़ी सी जानकारियाँ दूंगी कि किन किन चीज़ों की धुनी से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ में। इसमें ये फ़ायदा है मिट्टी वाले में, इसमें पांचों तत्व जुड़े होते हैं, यानी पृथ्वी तत्व का समावेश हो गया। ठीक है, जो इसका धुआं है उसमें आकाश तत्व है, और जो घी डलता है जल तत्व आ गया इसमें, और जो कंडे हैं ये कोयले वगैरह। तो ये सारे तत्व मिलकर के पंच तत्व का निर्माण करके हमें इसका पूरा लाभ देते हैं। अब इलेक्ट्रिक में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक का संबंध बिजली से है, और बिजली का कारक होता है राहु। जिस राहु से हमें पीछा छुड़ा रहे हैं, जिसका आपको डर लगा रहता है, आपने तो उसको तो जोड़ लिया, आपको बेनिफिट मिलेगा कहाँ से? तो राहु वहीं का वहीं खड़ा है आपके घर के अंदर, है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जो सूर्य की रोशनी होती है उसका इफेक्ट अलग होता है, और जो बल्ब की रोशनी होती है उसका इफेक्ट होता है, वो डिफरेंस इसमें होगा। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो और भी सावधानियां रखनी है, और आपको धुनी देने के कईयों को तरीके नहीं पता होते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर जाइए, अपना जो द्वार है उस वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज, जैसे हम खुद का उतारा करते हैं अपनी खुद के ऊपर से, तो वो एंटी क्लॉक बताते हैं, लेकिन जब धुनी दी जाती है तो वो क्लॉकवाइज होती है। धूपदानी को, इस धुपेड़ा को आपको ऐसे करते हुए आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए जाना है, और मंत्र का उच्चारण भी करते जाना है। कुल देवी का मंत्र मुख्य गेट पे बोल सकते हैं आप, वहाँ पे बोलिए, और उसके पूरी चारों चौखट पे इस तरह से आप धुनी दीजिए। फिर उसके बाद में घर में प्रवेश करिए, उसके बैक में धुनी दीजिए। अलमारी के हर कोने में, घर के हर कमरे के चारों कोनों में धुनी देते हुए आगे बढ़िए। उसमें आप क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? आपको लगता है आपके पास कंडे उपलब्ध नहीं हैं, तो आप ये भीमसेनी कपूर है, आप इसको काम में लीजिए। भीमसेनी कपूर, और ये है गूगल। गूगल में इतना चुटकी सा चलता है ये वाली चीज़, ये गूगल, और इसकी धुनी से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, और आपके ऊपर आपको लगता है ना जैसे किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर दी है, आउटर से आ रही है। कई लोग कहते थे आपको कि आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो गया, तो ये चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। ये आपका वहम भी दूर होता है, और इसकी खुशबू से घर की शुद्धता आती है, वातावरण अच्छा होता है। ये पीली सरसों, पीली सरसों क्या करती है, आपके मान लो गुरु ग्रह की दशा चल रही है, आपको मान लो कोर्ट केस हो रहा है, शत्रुओं से आपको लग रहा है भय, आपको लग रहा है गुप्त शत्रु है, तो आप पीली सरसों का भी प्रयोग इसमें शामिल कर सकते हैं। कपूर क्या करता है, शुक्र और शनि को अच्छा करता है। उसकी कोई समस्या चल रही है, राहु केतु की समस्या चल रही है, तो गूगल और ये इससे इनकी समस्या दूर होती है। ये है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर क्या होता है, आपका मान लीजिए जहाँ पे किचन होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, और वो कहलाता है आपका आग्नेय कोण। आग्नेय कोण दूषित हो रहा हो तो दालचीनी पाउडर का उसमें प्रयोग कर सकते हैं धुनी में। वो वहाँ की चीज़ों की नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा, शुद्धता। वहाँ क्या करता है, वो ब्लॉकेज कर देता है आपके धन को कोई मतलब आने से रोकने का सारा इंतजाम वहीं से होता है, और धन को खोलने का सारा अरेंजमेंट भी वहीं से होता है। तो आग्नेय कोण की शुद्धता आपके वहाँ पे नहीं है, और वहाँ निर्माण गलत हो रखा है। आप अपनी साफ सफाई करते हैं लेकिन निर्माण गलत है, तो आप लगातार इसकी दालचीनी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता क्या करता है, आपको सूर्य ग्रह की कोई पीड़ा है, समस्या है, इसका कारक तेज पत्ते का सूर्य होता है। मान सम्मान से संबंधित, आपको आर्थिक लाभ पाने हो, आपकी कोई ब्लॉकेज हो उसको हटाना हो, तो आप तेज पत्ता उसमें शामिल कर सकते हैं।
तेज पत्ता ऐसा करिए, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके आप उसमें डालिए और उसकी धुनी दीजिए। अब है ये लौंग। लौंग क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह फूल वाले लौंग लीजिए, ऐसे ही फूल लगे होने चाहिए। आप उसमें एक लौंग भी शामिल कर सकते हैं। लौंग क्या करता है, ये इसका मंगल का है, मंगल की शांति करनी है आपको। तो अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें डालनी है, आप सिर्फ गूगल और कपूर की धुनी रेगुलर वे में करिए, लेकिन विशेष उसमें अब इसमें मंत्रों का भी प्रयोग हो सकता है। मंत्रों का प्रयोग, मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो आप लौंग डालिए, गूगल डालिए, कपूर डालिए और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते जाइए। आपको लग रहा है कि आपके मनी को, व्यापार को रोक दिया गया है, बांध दिया गया है, तो कपूर, दालचीनी, तेज पत्ते का प्रयोग करिए, पीली सरसों का प्रयोग करिए, ठीक है। और श्री मंत्र का जाप करिए, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ये, ठीक है। अब पीली सरसों, आपको लग रहा है कोर्ट कचहरी और ये वाली चीज़ें भी हो गई हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, आप बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं, आपका शरीर में जकड़न है, आप इस पीली सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस पीली सरसों के साथ में आप माता बगलामुखी का बीज मंत्र बोल सकते हैं, ह्रीम। इसमें उच्चारण की शुद्धता रखिए। कई लोग ह्रीम बोलते हैं, वो माता भुवनेश्वरी का मंत्र होता है। तो आप वास्तु दोष की शांति चाहते हैं, सारी चीज़ें ये सारी मिलाइए। ओम वास्तु पुरुषाय नमः, इस मंत्र का जाप करते जाइए। और इस प्रकार से आप पूरे चारों कोनों में, घर के अलमारी बैक साइड में, जहाँ विशेष तौर पे अंधकार हो, उस कोने में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ अच्छे से धुनी दीजिए। तो एक तो ये वास्तु दोष को ख़त्म करता है, घर की नेगेटिव एनर्जी हटाता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है, आपके स्वास्थ्य को बना के रखता है, और घर में हमेशा ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो प्रयोग करके देखिए और सही तरीके से करके देखिए, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और बने रहिएगा, मेरे इस तरह के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी मैं, और इन चीज़ों की और भी किस तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं उसकी जानकारी दूंगी। जय श्री कृष्णा।